नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरी ऑनलाइन बिहार न्यूज़ में है निशुप मनु। आज हमारी मौजूदगी बनारस में है और पूछेगा कि बनारस में क्यों। तो ये घर देख रहे हैं ना, इसी घर में एक वैसे व्यक्ति रहते हैं जिनकी लिखी हुई लिखावट और उनकी कला को देख करके आप ताजुब हो जाएंगे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इसाद अली जी का, जिनके द्वारा भागवत, हनुमान चालीसा और आरती और कुरान की भी कई ऐसी चीज़ें उनके द्वारा लिखी गई है। तो आइए हम चलते हैं उनके पास और उनसे मुलाकात करते हैं और दिखाते हैं कि उनके द्वारा क्या पहले तो आप देखिए कि उनके घर के मेन दरवाजे पे भी कोई चीज़ लगाई गई है जो ये आपको हम दिखाने का छोटा सा प्रयास किए। दूसरी चीज़ देखिए, ये अभी वही कार्य कर रहे हैं, यानी कि वही चीज़ ये लिख रहे हैं। ज़रा जूम करके दिखा दीजिए। ये इनके पास कलम है और ये स्याही है। एक गौरतलब एक बात मैं बता दूं आपको कि स्याही को सुन करके आप ताजुब हो जाएंगे। जो गंगा की मिट्टी होती है, उस मिट्टी से इनके द्वारा इस कार्य को किया जा रहा है और लिखा जा रहा है। तो सारी चीज़ें विस्तृत से हम बताएंगे और इनसे वार्तालाप भी करेंगे और जानेंगे कि इनके यहाँ कैसे इनके पास यह प्रेरणा आई और ये कब से शुरुआत किए थे और क्या क्या इनके द्वारा लिखी गई है और आगे इनका क्या मकसद है और क्या कहना चाहते हैं। ये भी देख रहे हैं आरती है। ये देखिए, ये श्रीमद् भागवत गीता की आरती है जो इनके द्वारा मिट्टी से लिखी गई है। वही मिट्टी जो गंगा नदी में मिलती है, उसी मिट्टी से। ये कहा जाता है ना कि मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती थी, मिट्टी है और उसी मिट्टी से यह लिखा गया। एक चीज़। दूसरी चीज़ और मैं दिखाऊंगा कि अभी G20 का चल रहा है, उसमें देखिए G20 के बारे में इन्होंने बताया और उसका लोगो समेत कई चीज़ें बनाया है। सबसे बड़ी बात कि हमारे राष्ट्रगान को इन्होंने बनाया। देखिए, ये राष्ट्रगान है जो हम लोग गाते हैं, ये राष्ट्रगान है और ये राष्ट्रगान इनके द्वारा लिखा गया। ये देख रहे हैं ना। तो आइए इनसे सबसे पहले मैं परिचय कराता और इनसे वार्तालाप करता और इनके बारे में मैं पूरी विस्तृत से इनको मैं जानकारी देता हूँ और इनसे मैं वार्तालाप करके आपको मैं बताऊंगा कि इनके द्वारा क्या क्या चीज़ें लिखी गई है। सबसे पहले ये दिखा दीजिए, इनके पास कुछ चीज़ें हैं। ये एक छोटी सी आप कटोरी देख रहे हैं। ये कटोरी बहुत बड़ी है। इस कटोरी से कई लोगों को चीज़ें लिख करके इनके द्वारा दे दी गई है। और ये अभी आरती भी लिखे हैं। अभी राष्ट्रगान और आरती दोनों चीज़ें लिख के दिखाए थे। ये देखिए, ये मिट्टी है, ये घोल है। मिट्टी में डाल करके क्या कैसी डालते हैं, कैसे बनाते हैं, पूरी प्रोसेस हम बताएंगे इनसे। ये प्राकृतिक गोंद है जो मिला करके, ये देखे ना जो पैकेट में दिखा रहा आपको, ये गोंद है। इसी गोंद को इन्होंने पिघला करके और लिक्विड में बनाया है और वो मिट्टी भी दिखाएंगे जिस मिट्टी से इनके द्वारा लिखा जाता है। ये देखिए, ये गंगा की मिट्टी है, वही मिट्टी है जिन मिट्टी से इनके द्वारा लिखा जाता है। उसी मिट्टी को गिल्ली करके गंगा नदी की मिट्टी को ये लिखते हैं। तो आइए इनसे वार्तालाप। ये देखें, ये श्रीमान लकड़ी, इस लकड़ी का क्या क्या कार्य होता है। कहीं ये कुर्सी के रूप में आपको नज़र आएगी, जिसके लिए कई लोग लड़ाइयाँ करते हैं, कई लोगों के बीच जंग छिड़ जाती है। उसी कुर्सी के लिए वही लकड़ी से बन जाती है। आज वही लकड़ी जो लास्ट में हम शमशान घाट जाते हैं तो ये लकड़ी काम आती है, वही लकड़ी से इनके द्वारा बनाया गया है। देखिए, इनके पास और भी कलम है। हम स्याही से लिखते हैं कोई चीज़, लेकिन इनके द्वारा मिट्टी से लिखी जा रही है। ये बहुत बड़ी चीज़ है, इनके द्वारा मिट्टी से लिखे। हमें लग रहा है कि ये पूरे भारत, क्या पूरे विश्व में पहला हो सकता है, क्योंकि मिट्टी से और लकड़ी से मिला करके लिखने वाली चीज़ है। सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले सर, आप लोग हमारे गरीब खाने पे तशरीफ़ लाएँ, हमको इस बात की बड़ी खुशी हुई। तो जिस तरीके से आपने लिखना शुरू किया, कब से लिख रहे हैं? सर, ये कार्य तो 14-15 साल की उम्र से कर रहे हैं। 14-15 साल? हाँ, 14-15। उसका रीज़न आपको बता दें सर, असल में हम लोग ने पाठशाला के पढ़े हुए हैं और पाठशाला में जब पढ़ते नहीं तो हम लोग को जो है हमको लेखनी का पर्सनल बहुत शौक़ था। अच्छा। तो बाकी सब्जेक्ट सर पूरा नहीं होता था तो मास्टर साहब हम लोग को बहुत मारते थे।
तो घर आते थे तो पिताजी भी डांटते थे, तो एक तरह से प्रेरणा मिली बाबूजी की भी और गुरुजी की भी, उससे ये कार्य करते आ रहे हैं। और दूसरी बात आपको बता दें कि ये मिट्टी से लिखने का रीज़न क्या है जी ये मैं मुख्य बात आपको जी, बता जी। दें। ये देखिए, ये जो बचपन से सर मैं कार्य कर रहा हूँ ना, ये देखिए सर, इसको कुरान पाक का श्लोक बोलते हैं। अच्छा, इसको देखिए, मैं मतलब शुरुआती आपकी इसी से हुई थी? ये छोटा सा जो पार्ट आप देख रहे हैं ना, इसको हम लोग शहादतैन बोलते हैं। बहुत सारे लोग जैसे गुजर जाते हैं तो मैयत के ऊपर में ये चीज़ डालने से हम लोग का ऐसा मानना है कि उसकी तकलीफ़ दूर हो जाती है। तो ये कुरान पाक का ये श्लोक लोगों को यही हाफ मीटर कपड़ा लेके आते हैं, लिख के दे दिया करते थे। और जब टाइम रहता था तो कुरान पाक का और श्लोक इसमें ऐड कर देते थे। करने को तो और बहुत कर सकते हैं, मगर आप देखेंगे मैयत मतलब में आपकी समय नहीं है। लिखने की शुरुआत जो है इसी से हुई है? ये अरबी की राइटिंग है, इसमें केसर मिली हुई है सर। इसमें केसर मिली हुई है? इसमें ये मिट्टी में केसर है। ये जो आप लेखनी देख रहे हैं ना, अच्छा। इसमें केसर मिली हुई है। और ये खाली मिट्टी है, ये केसर वाली मिट्टी है, ये खाली वाली मिट्टी है। तो अच्छा। अब वही कार्य करते चले आ रहे हैं। अच्छा, कहा जा रहा है कि आपने भागवत गीता लिखी है, आरती अभी हमने देखा कि आरती आप लिख रहे थे, आरती लिखी भी है, राष्ट्रगान आपने लिखा है, क्या क्या चीज़ें लिखे हुए हैं? सर आपको इसके लिए डिटेल बता दे, 2-3 मिनट लगेगा सर। ये सबसे पहले मैंने ये 10-12 साल पहले आप जो मकान में ये आए हैं ना सर, ये हमारा पुश्तैनी मकान नहीं है। पहले बेटा वो सीधा कर दो तो ये पुश्तैनी मकान नहीं है। तो ये यहाँ से 10-12 साल पहले आए ना, तो ये सर हमारा एरिया देखेंगे तो थोड़ा सा मंदिर से घिरा हुआ है। तो यहाँ पे जब आए तो बच्चा लोग बोले कि पापा ये कार्य आप कर रहे हैं, आपकी लेखनी बंद कमरे में लुप्त हो जाएगी, तो कुछ ऐसा कार्य कीजिए कि दुनिया आपके हुनर को याद करे। तो सर उसके बाद ने बच्चे लोग से पूछा, आप तो जानते हैं आजकल हाईटेक बच्चे लोग पढ़ते हैं, तो बोले पापा पहले आप सोशल मीडिया का युग होगा। हाँ कुरान बनाइए। तो मैंने बुक वाली पहले मैंने कुरान बनाई सर। उसके 1.5 साल मैंने सेटअप में लगा। शॉर्ट कट में ये बता दें, बहुत परेशानी हुई सेटअप करने में, इसलिए कि कुरान के अंदर आप देखेंगे कि 30 पारा है, यानी 30 पैराग्राफ है। तो मैंने वो 30 पैराग्राफ की पूरी जो है बुक लिख डाली। वो बाइंडिंग में भी बहुत जल्दी आपके सामने आ जाएगी। एक उसने डेमो की बुक बना के दिया था, तो दोबारा हमसे मांग लिया शीट वगैरह लगाने के लिए। तो उसके बाद सर जब ये मकान में आए ना, तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे लोग को मैंने सिखाया भी। फ्री में लेखनी सिखाते थे किसी भी समाज कास्ट को। तो बगल में पंडित जी रहते थे, तो उनको हमने गीता की जो है थोड़ा सा पाठ हम जैसा आप देख रहे हैं लिख के तो दिखाया कि सर देखिए पंडित जी, हमारी हिंदी की अगर राइटिंग अच्छी लगे आपको तो मैं गीता लिख दूँ। तो उन्होंने गीता की बुक हमको दी। पंडित जी ने गीता की बुक दी? पंडित जी की गीता की बुक दी और लिखने में हमारी बहुत मदद की है। पंडित जी के पास आते थे आप? हाँ, पंडित जी हमारे पास आते भी थे, शिष्टाचार के नाते उनसे मुलाकात होती भी थी। देखिए ये एरिया में जो देख रहे हैं, हम लोग के एरिया में कोई भेदभाव नहीं है। हम लोग सब मिलजुल के एक तरह से सब लोग। ऐसा नहीं होता था कि आप मुसलमान और पंडित जी के पास जाओ? ना, कभी पंडित जी भी हमारे पास आते रहे, उनसे भी शिष्टाचार के नाते मुलाकात होती थी। वो हमारे पास घंटा घंटा बैठते रहे। हम बहुत सी चीज़ उनको अपने बारे में, इस्लाम के बारे में पूछते रहे तो बताते रहे। बहुत सी चीज़ हिंदू धर्म ग्रंथ के बारे में हम पूछते रहे, बताते रहे। गीता के सेटअप में हमारे लिए उन्होंने बहुत मदद की, तो मदद करते रहे। मगर सवाल इस बात का है कि संस्कृत जिस समय हम बताए ना कि पाठशाला के पढ़े हो, तो उस समय हम लोग को कक्षा 6-7 में संस्कृत दी जाती थी अनिस भाई। तो उस समय क्या था कि वो संस्कृत छोड़े हुए तो करीब 40 साल हो गया। अब उसके बाद जब बुक मैंने पढ़ा तो हमको लेखनी लिखनी है, तो हमको तो मेन लेखनी में पंक्ति पहले देखना है ना। तो उसमें अनुवाद की पुस्तक हमको बनारस में मिल नहीं रही थी। तो एड्रेस दिया लखनऊ का। लखनऊ में गए तो फारसी की हमको अनुवाद की पुस्तक मिली सर। पहले भागवत की? हाँ, गीता नहीं, श्रीमद् भगवत गीता पूरा बोलिए। श्रीमद् भागवत गीता। तो हमको श्रीमद् भगवत गीता की बुक उन्होंने फारसी में दी और हिंदी अनुवाद की दी। तो हिंदी अनुवाद तो समझ में आ रही थी, फारसी नहीं समझ में आ रही थी। और आपको ये बता दें, हिंदुस्तान के अंदर में जो गीता का ट्रांसलेशन हुआ है, वो सबसे पहले नवरत्न अकबर के दरबार के नवरत्न फैज़ी साहब अबुल फैज़ फैज़ी ने 1627 ईस्वी में लगभग किया है। उसके बाद फिर 10-12 राइटर ने उर्दू में किया है। तो बहरहाल उसने, लखनऊ वाले ने बताया दुकानदार ने कि आप दिल्ली में गीता में हेड में चले जाइए, आपको वहाँ उर्दू वाली आपको बुक मिल जाएगी। चूँकि हम लोग लखनऊ से आप दिल्ली हाँ सुने बताते हैं। तो मैं बनारस आने के बाद फिर जब दिल्ली गया ना, तो सर आपको ये बता दें कि पाठशाला के पढ़े हुए तो हम लोग की एक तरह से उर्दू में PhD है, इस बात को समझिए। इसलिए कि हम लोग को इंग्लिश और संस्कृत भाषा बहुत बाद में दी जाती थी। अब पाठशाला में उर्दू का पाठशाला था, तो जाहिर सी बात है उर्दू हम लोग के लिए एकदम हॉबी बनी हुई थी। और मुस्लिम समाज के थे तो उर्दू पे जोर भी था। तो उर्दू के एक तरह से हमारी PhD हुई है, पाठशाला की PhD है। सर्टिफिकेट के नाम से नहीं है, एजुकेशन के एतबार से, प्रैक्टिकल के एतबार से। तो दिल्ली में गए तो उसने सर दिल्ली में हमको ये गीता की उर्दू वाली बुक दिया उसने।
तो उर्दू वाली बुक दिया तो उसको मैंने 3 महीना सर मैंने पढ़ा ही, संस्कृत की पढ़ा, उर्दू ही पढ़ा, उस पर रिसर्च किया। सर कोई चीज़ देखिए लिखना है तो लिखना स्टार्ट करना बहुत आसान होता है, आपको ये बता दें, लेखनी का एंड बहुत मुश्किल होता है। किसी बुक में जैसा लिखा हुआ है और हमारी सोच थी कि धार्मिक बुक पे वैसा ही लिखा जाए, तो जहाँ से मैंने स्टार्ट किया वहीं पे एंड किया है। बहरहाल उसकी मैंने 3 महीने सेटअप किया। देखिए कुरान और गीता में थोड़ा सा फ़र्क की आपको ये बता दें, कुरान के अंदर 30 पैराग्राफ अलग अलग है। शुरुआत में तो हमको मुश्किल आई, मगर गीता के अंदर में 18 अध्याय है सर, किसी में 28 श्लोक है, किसी में 72 श्लोक भी है, किसी में 48 श्लोक है। अब हमको 6 खंड में वो पुस्तक को बनानी है, एक पुस्तक बन नहीं पाएगी कि एक पुस्तक की वजन ही 9-10 किलो होगी, पेटी कुंडी लेके हो जाएगी 30-32 किलो, तो सर तो बहुत वेट हो जाएगा ना, उठाने में दिक्कत होगी। तो हमको पंडित जी बोले नहीं, इसको 5-6 खंड में आप बनाइए, अलग अलग खंड कर दीजिए। तो उन्होंने खंड लिख के दिया। बहरहाल उसकी मैंने सेटअप किया और उसको मैंने श्लोक और अध्याय के हिसाब से उसको एक पुस्तक में हटाया कि कहीं पे कटाप ना हो। अब ये बताइए लेखनी कहीं पे कटाप हो जाएगी या 4 लाइन अच्छी लगेगी या तो सही नहीं लगेगा, तो नहीं लगेगी। कुर्ता पहने एक बाई आधी लगेगी, एक बाई पूरी लगेगी, तो देखने में कहाँ अच्छी लगेगी। तो भगवान के आशीर्वाद से जब मैंने वो 2018-19 में कुरान पूरी कर ली तो मैंने गीता के सेटअप में लगा, साल भर उसमें भी लगा सर गीता के सेटअप में। तो मैंने गीता 1 साल लगा? हाँ 1 साल सेटअप, 1.5 साल कुरान में लगा, मोटा मोटी 2.5 साल दोनों में मिला के लगा। बहुत आसान नहीं है इसलिए, लेकिन आपने लिख डाला। हाँ मैंने लिख, पहले मैंने 30 मीटर कपड़े पे गीता बनाई सर, उसके मैंने 6x9 का ऊपर में अपने बड़े वाले रूम में टेबल बनाया, उसको सो के बैठ के, बहुत सारे चैनल पे आप देखे होंगे, वो अभी है नहीं गई है उसमें कोडिंग लगाने, तो उस पर मैंने लिख डाला, बस सर उसको मैंने लिख डाला। 30 मीटर कपड़ा सर मैंने टेबल पे रखा। वो 22 एक कहावत है कि करत करत अभ्यास को जड़ मत होती सुजान, रसरी आवत जाते हैं सिल पर परत निशान। यानी कि आपके मन में था कि हम उस कार्य को करेंगे तो करेंगे, और आखिरकार अंत में आपने लिख ही डाली श्रीमद् भागवत गीता मिट्टी और गंगाजल से। सर देखिए इंसान को जब किसी चीज़ का जुनून होता है नहीं, या एक तरह से लेखनी का जो हमारा शौक़ है, तो लेखनी में जब तक हम पिरोएंगे नहीं ना तो वो काम हम कर नहीं सकते। इस बात को आप समझिए। और इंसान को हमेशा ऊपर वाले के ऊपर भरोसा रखना चाहिए और अपने कार्य को करना चाहिए। कबीर साहब का एक दोहा है, कर्म करते जा फल की चिंता मत कर। फल की चिंता ना कर। वही कर रहे हैं सर। अब आगे कोई सवाल करें। अच्छा एक बात मैं आपसे पूछना चाहता, सर पे टोपी और आरती क्या दोनों में संबंध? सर में टोपी तो सर एक तरह से देखा जाए तो ये हम मुस्लिम समाज का एक लिबास है। टोपी मस्जिद वगैरह में जाते हैं और हमारी ऐसे भी आदत है, थोड़ा सा बैठ के जब लिखते हैं तो टोपी लगाते हैं ताकि सर ढका रहे। खुला सर अच्छा नहीं लगता, इसलिए ही बस आप इसको ही समझिए। और आरती हो चाहे राष्ट्रगान हो, देखिए किसी भी धर्म में लिखना पढ़ना किसी भी संस्कृति के खिलाफ नहीं है। हम संस्कृति के खिलाफ उसको मानते हैं कि जैसे हम मुस्लिम हैं, आप हिंदू भाई हैं, हम आपको बरगला रहे हैं कि आप मुस्लिम बनिए, इसको हम लोग बहुत बड़ी गुनाह समझते हैं। बस सच्चे मन से यही कहना चाहेंगे नौजवानों से, खास तौर से, कि अपने धर्मों पे बाकी रहिए और दूसरे धर्मों का सम्मान और उनकी पुस्तक का आदर कीजिए। अच्छा एक चीज़ और कि आप हिंदुओं के आरती लिख रहे हैं, श्रीमद् भागवत गीता आपने लिखा, हनुमान चालीसा लिखा, कई ऐसे ग्रंथों को भी लिख रहे हैं आप, तो आपके साथ वाले या आपके धर्म वाले कभी आप पे टिप्पा टिप्पणी किए हैं या रास्ते चल में या कहीं आपसे मिले हैं तो बोले होंगे कि इस चीज़ को मत लिखिए, या आप लिख रहे हैं तो ये नहीं लिखना चाहिए, क्या बातें ऐसी हुई है? नहीं सर, हमारे देखिए समाज के बहुत ज़्यादा समाज के हमारे मुस्लिम समाज में भी आप देखे होंगे बहुत सारे कम्युनिटी फ़िरके हैं। मैंने बहुत सारे आलिम मौलाना के पास भी गया, उनसे मैंने पूछा कि ये काम हमने किया है तो कैसा। उन्होंने भी यही बात कहा, किसी भी धर्म का लिखना पढ़ना किसी समाज के खिलाफ नहीं है। और हमारे मुस्लिम समाज में ये कहा जाता है, ख़ास तौर से हमारे मुस्लिम बिरादरी में, कि आगोश मादर से लेके आगोश लहद तक, यानी जब बच्चा माँ के गोद में पैदा होकर जन्म से लेके अंत तक शिक्षा हासिल करो। शिक्षा के लिए आपको कहीं जाना भी पड़े तो उसके लिए जाओ। किसी भी धर्म में वही बात है, अपनाना बरगलाना ये बड़ी गुनाह की बात है। तो किसी भी धर्म का लिखना पढ़ना ये भी भैया किसी संस्कृति के खिलाफ नहीं है। अल्लामा इकबाल ने बहुत पहले कहा था, गंगा जमनी तहजीब के शायर थे, आपने नाम सुना होगा, कि सारे जहाँ से अच्छा है हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं उसकी ये गुलसिता हमारा, मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी हैं हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। अब बताइए ये कहाँ से आप बता दीजिए हम ही को, ये कहाँ से गलत है जी। और उसके बाद हमारे गंगा जमनी के शायर थे नज़ीर बनारसी ने कहा था कि अगर इंसान को हर इंसान से मोहब्बत हो जाए, यही दुनिया जो जहन्नम है ये जन्नत हो जाए, सबकी तकलीफ़ उठा लेने के लिए मैं तैयार, मेरी तकलीफ़ अगर बाई से राहत हो जाए।
अच्छा, एक सवाल मैं आपसे एक और करूँगा। ये लकड़ी है और लकड़ी के कलम बना करके आपने लिखना शुरू किया। तो सबसे पहले आपने अपने जीवन काल में जब शुरुआत किया था लिखना, तो सबसे पहले आपने क्या लिखा था वो चीज़ दिखाने के लिए किसी को? हाँ, देखिए सबसे पहले मैंने अल्लाह और मोहम्मद का नाम लिखा, अपने ईश्वर का और ईश्वर के हमारे परिवर्तक। वो अभी दिखाएंगे। ये मिट्टी है, इनकी मिट्टी के बारे में वार्तालाप करते। अच्छा, मिट्टी कहाँ से लाते हैं आप? मिट्टी सर, ये आप देखे होंगे कि गंगा में जब बाढ़ आती है तो तलहटी के से बहुत सारी मिट्टी किनारे में जम जाती है, तो उसमें 4-5 किलो मिट्टी हम उसको घर ला के सर उसको 2-3 प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है। पहले मोटे छन्ने में छानना पड़ता है, स्टील वाला छन्ना जो आप देखे होंगे, फिर महीन छन्नी में छानना पड़ता है, फिर लास्ट में वो उसका घोल करके गुदा बना के जो चावल पसाने वाला आप देखे होंगे छन्ना होता है पतला मलमल का कपड़ा का, तो वो छन्ने में उसको करके उसको जमा के उसको हम लोग उसको बना के टिकिया टुकिया बना के उसको रखते हैं। फिर जितना लिखता होता है हल्की सी गोंद खाने वाली, और इसमें गंगा का पवित्र जल है और कुरान लिखने में ये आपका हमारे जमजम का पानी जो मक्के का वो डाल के लिखते रहते हैं। वो थोड़ा सा केसर मिला देते हैं ताकि उसमें निखार आ जाए। तो केसर खाने के लिए नहीं, आप लिखने के लिए? भाई केसर खाने के लिए, लिखना भी कोई मना नहीं है। केसर से बहुत सी चीज़ लिखी जाती है। बहुत सारे मौलाना आलिम पंडित जी के पास आप जाएंगे वो केसर से लिखने, इसलिए कि केसर आध्यात्मिक चीज़ है ना मेरे भाई, प्राकृतिक चीज़ है ना, कोई रासायनिक चीज़ नहीं। अच्छा, क्या क्या यूज़ करते हैं लिखने के साथ? लिखने में बस सिर्फ 3 चीज़ें मेरे सर, वो आप गंगा की माटी है, गंगा का पवित्र जल है और ये खाने वाली गोंद है, बस। इसमें कोई रासायनिक पदार्थ डालेंगे तो आज निकल कपड़ा को काट देगी ने इस बात। कपड़े पे लिखते हैं? हाँ, ये तो कपड़े में कौन सा कपड़ा रहता है? ये कॉटन का कपड़ा है सर, ये कॉटन का कपड़ा, ये प्लेन, ये कॉटन का कपड़ा आप देखिए ना, ये 100% कॉटन है। ये देखिए मैं चाहूँगा दिखाइए, ये कॉटन का प्योर सूती का कपड़ा है और इसी कपड़े पे मिट्टी से ये लिखते हैं। ये आपके सामने टुकड़ा भी उसी का है, इसी का टुकड़ा। अब ये बताइए, ये जब हमने स्टार्ट किया ना तो ये बहुत सारा अल्लाह मोहम्मद मैंने बनाया। अच्छा, इसको सर जी ये चीज मतलब कहानी की इनकी शुरुआत जो है मिट्टी और गंगाजल की, वो यहाँ से शुरू हुई थी। इसको मैंने सबसे पहले इन्होंने इन्हीं चीज़ को लिखा था। उसके बाद इन्होंने आगे बढ़ करके कई चीज़ों को लिखना शुरू। क्या मैं सही हूँ? हाँ, देखिए एक बात आपको बताइए, जब बच्चा नर्सरी में दाखिल होता है तो उसको सबसे पहले ABCD दी जाती है। आप देखे होंगे उसको बुक में फॉर्मेट देख के बताया जाता है, बेटा A फॉर एप्पल। एप्पल समझता है तो उसको A का मीनिंग समझ में आती है, राइट। तो ये हमारे आध्यात्मिक चीज़ में सबसे बड़ा हमारे ईश्वर गॉड अल्लाह है। उसके बाद हमारे परिवर्तक हमारे हुजूर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनका मैंने नाम सैकड़ों लोगों को मैंने दिया। ये आपको बता दें, ये सैकड़ों लोगों को मैंने अपने से दिया कि ये बेटा ले जाओ, इसको रखो पॉकेट में। अच्छा, अभी तक आपसे कौन कौन से लोग मुलाकात कर लिए हैं? कौन कौन से लोग मुलाकात करने की इच्छा है आपकी? किन किन लोगों से, क्या कुछ? देखिए, हम मीडिया समाज से सबसे ज़्यादा इसलिए खुश है सर, बुनियादी चीज़ आपको बता दें कि हम तो अपने घर में बैठे हुए थे। स्टार्टिंग में मीडिया आया हमारे पास 8 फरवरी को। उसके बाद आप लोगों के चैनल के माध्यम से एक तरह से इस नचीज़ का प्रचार हो गया। बहुत सारे लोग आते भी हैं हमारे साथ, लगभग हिंदुस्तान से बहुत सारे प्रिंट मीडिया के भी आए, जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया के भी आए, इंडियन एक्सप्रेस से भी आए, और बहुत सारे चैनल वाले भी आए, TV भारत से भी आए, सहारा से भी आए। हम किसका नाम, आप परिचय का मोहताज थोड़ी है। नहीं, बात परिचय की नहीं यार, इंसान तो मोहताज तो होता है, किसी का मोहताज नहीं होता है तो ईश्वर का तो मोहताज होता है। इंसान जितना भी बुलंदी पे चले जाए उसका ठहरना देखिए माने रखता है, बुलंदी पे जाके अकड़ माने नहीं रखती। हमारा ऐसा मानना है कि आदमी को जितना बड़ा हो ना उसको उतना विनम्र होना चाहिए, तभी उसकी देखिए अच्छाई झलकती है, किरदार झलकता है। जी, क्या लगता है आपको बागेश्वर बाबा से मिलिएगा? देखिए, बागेश्वर बाबा के लिए तो मैंने नहीं लिखी है, मैंने देश के लिए लिखा है। बुनियादी चीज़ को आप समझिए, आप शिक्षा के ऊपर में सवाल कीजिए। बागेश्वर बाबा एक नॉर्मल इंसान है। हर मैं वो इंसान से मिलना चाहूँगा जो अपने धर्म से और वतन से मोहब्बत करता है, हर वो इंसान से। मगर जो मैंने आपको बुनियादी चीज़ बता दें, मैंने देखिए गीता 2 तरह की बनाई है। एक मैंने करीब लगभग 30 मीटर कपड़े पर गीता बनाई है, जिसमें गीता है और विष्णु सहस्त्र नाम है और श्री हनुमान चालीसा है, अलग अलग पार्ट है। इत्तेफाक से वो है नहीं तो आपको दिखाते, बहुत सारे चैनल में आप देखे होंगे। और उसके बाद मैंने 6 खंड में बुक वाली गीता बनाई है। तो हमारी तमन्ना है कि ये मैंने 2-3 साल पहले अखबार में पढ़ा, न्यूज़ में पढ़ा कि नया संसद भवन बन रहा है। तो मैंने जब बुक वाली गीता बनाई ना, उसके बाद ये हमको अपना काशी कॉरिडोर हमारा बना हुआ है और अयोध्या का कॉरिडोर बना है, इसको हम अपने यशस्वी मुख्यमंत्री को पेश करेंगे। उसके बाद में ये जो 30 मीटर कपड़े पे है पूरी, ये नए संसद भवन के लिए मैंने बनाई है। ये मैं अपने आदरणीय प्रधानमंत्री अपने अर्दिल अजीज़ जो हमारे काशी के
पहले सांसद हम लोग मानते हैं, उसके बाद प्रधानमंत्री मानते हैं। हम लोग को दोहरी खुशी है कि हमारे शहर का, हमारे ज़िले का हमारा सांसद प्रधानमंत्री बना है, तो हम लोग को तो जाहिर सी बात है गर्व होती है। गर्व होता भी और होना भी चाहिए हर बनारसवासी को, खास तौर से कि वो हमारे सांसद। मैं उनको भेंट करूँगा। और ये जो मेरी कुरान है, मेरी आस्था का केंद्र, आप देखे होंगे सबसे बड़ी आस्था का केंद्र है खाने काबा, जो सऊदी में मक्का के नाम से जानते हैं। तो उसके लिए मैं कुरान का पाठ वहाँ भी भेंट करूँगा। हमारी दूसरी सबसे बड़ी आस्था केंद्र है मदीने मुनव्वरा, हमारे परिवर्तक का शहर माना जाता है। और आपको ये बता के देगी, दुनिया में उससे शांत, उससे खूबसूरत, उससे अच्छा, उससे मीठा शहर आपको देखने में नहीं मिलेगा। हज ज़ियारत उम्रा में हम लोग जाते हैं तो अपने परिवर्तक के भी रोज़े अक़दस पे जाते हैं, वहाँ पे भी हम लोग हाज़िरी लगाते हैं। और हमारी तीसरी सबसे बड़ी आस्था का केंद्र है करबलाए मोहल्ला, हमारे परिवर्तक के नवासे, आपने नाम सुना होगा हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का। ये मेरा कुरान का पाठ वहाँ भी जाएगा। ईरानी आपके घर के ठीक सामने मंदिर है और आप लिखते हैं, तो क्या मंदिरों में जब आरती होती है या तमाम लोग उस समय आपको देखने के लिए आते हैं जब लिखते हैं आप या सुनते हैं? तो सर आप तो खाली दिन में हमारे पास आए हैं ना, जब कोई पर्व वगैरह होता है, जब हम लिखते हैं ना, तो हमारे पास बच्चे लोग की लाइन लगी रहती है। बच्चे लोग शांति से देखते हैं। लड़के जो मोहल्ले में हुल्लड़ करने वाले होते हैं उतनी देर अपनी बैठक को बंद कर देते हैं जितने देर हम लिखते हैं। और आपको ये बता दें, ये जिस गली में आप आए हैं ना, यहाँ एक कुत्ते का बच्चा भी बीमार हो जाता है। आपको एक नॉर्मल मिसाल दे रहे हैं। तो बच्चे लोग, हमारे मोहल्ले के जितने लड़के लोग हैं ना, वो पैसा इकट्ठा करके उसको यहीं पे इंजेक्शन लगवाते हैं। आप कहेंगे तो मैं 2-4 क्लिप भी भेज दूंगा। उसमें समाज के सब कास्ट लोगों का सहयोग है। ऐसा नहीं है कि कोई हिंदू और मुस्लिम है। देखिए, हिंदू मुस्लिम ये दुनिया में हम लोग बटे हुए अच्छा, हैं। हिंदू मुस्लिम कहने वालों को क्या कहेंगे? ऊपर नहीं भैया, देखिए इस चीज़ पे थोड़ा सा हम परहेज़ करेंगे। बस इतना ही कहना चाहेंगे भैया, सच्चा हिंदू वही होता है जो अपने सच्चे धर्म को माने। अच्छा मुस्लिम वही होता है सच्चे धर्म को माने। भाई, इंसानियत हम सबसे सर्वोपरि समझते हैं। अच्छा, एक चीज़ की राजनीति के अखाड़ा बन चुका है बनारस। काशी कॉरिडोर और मस्जिद दोनों को लेकर के कई तरीके की बातें हो रही है और उसको आपने दाग देते हुए आप अपने मज़हब के बारे में भी लिखा और हिंदुओं के मज़हब के बारे में भी लिखा। उस पर आप क्या कहेंगे? सर, उस पर कुछ इसलिए नहीं कहना चाहेंगे कि ये राजनीतिक मंच है, हम किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं है। और रही बात किसी भी राजनीति करने वालों को नहीं क्या नहीं कहेंगे? नहीं नहीं नहीं, हम राजनीतिक करने वाले को कुछ नहीं बोले। इसलिए कि कोई बात बोलेंगे भैया, किसी के माफिक जाएगी, किसी की मुखालिफ जाएगी, हम है नहीं उसमें। बस हम यही बस इतना ही चाहेंगे कि जो आदमी सच्चे मन से अपने धर्म को मानता है, सच्चे मन से अपने वतन को भी माने, चाहे किसी समाज कास्ट का हो। बस हिंदू मुस्लिम करके वोट लेने वाले को। अरे भैया, नो कमेंट। सरकार है, हमसे शिक्षा के, हम लेखनी के कलाकार हैं, हमसे शिक्षा के ऊपर में बात करो, उस पर सारी बात। आगे क्या आपकी सोच है? आगे क्या सोच है लिखने की? आप ये भी बात करो कि शिक्षा का स्तर इतना गिरा हुआ है, इस स्तर को कैसे उठाया जाए। देखिए, इंसान के पास जब इल्म हासिल नहीं करेगा, शिक्षा ग्रहण नहीं करेगा ना, तो दुनिया में कुछ नहीं कर सकता। आप लेखनी के ऊपर में बात करो। लेखनी पे जो है वो आगे आप क्या लिखना चाहते हैं? हाँ, ये सवाल आपका बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है। ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल है। ये देखिए, हमारे देश की आत्मा है, इसको हम आत्मा बोलते हैं। हाँ, इसको आप देखिए। ये संविधान, ये बुक मैंने साहब ने हमको ये गिफ्ट की है। ये संविधान पे मैं शोध कर रहा हूँ। इसलिए कि संविधान के अंदर में आप देखेंगे तो बहुत सारी पतली मोटी सब तरह की कलम इस्तेमाल हुई है। राइट, ये कलम इस्तेमाल हुई है। आप देखेंगे बहुत सारे पेज जाने के बाद ये यहाँ पे ख़त्म हो गया। यहाँ पे इतना खाली है। और इसमें देखिए, इसमें एक तरह से बहुत सारा जो है वो अलग अलग पैराग्राफ है। इसका तीसरा पैराग्राफ है मूल अधिकार। इसको मैं अभी शोध कर रहा हूँ। देखिए, शोध कर करके मैं इसमें निशान लगा रहा हूँ, ये देख रहे हैं ना। तो इस पे शोध कर रहा हूँ अभी। शोध के क्रम में आपको क्या मिल रहा है? सुनिए मेरी बात सुनिए। इस थोड़ा सा ये संविधान है, इसमें थोड़ा सा 2 मिनट आप हाईलाइट भी कीजिए इसको। इस संविधान की जो बुक आपकी बनेगी ना, तो ये 75 से 80 खंड में बनेगी। हमारी तमन्ना है कि हम इसकी एक बुक पहले बनाएं, एक बुक पहले डेमो की बना लें, ताकि इसको सेटअप कैसे होगा। देखिए, संविधान के अंदर में बहुत पतली मोटी नाटी, बेटा संविधान का उधर से पार्ट लेके आओ। तो संविधान के अंदर में बहुत पतली मोटी नाटी कलम इस्तेमाल हुई है। कहाँ पे खंड है, कहाँ पे अनुच्छेद है, इस बात को आप समझते होंगे। तो ये इसका पिराम्बल, आत्मा इसकी सबसे बड़ी है प्रस्तावना, उसकी मैंने बनाई है। मैं राष्ट्रपति जी को भी भेंट करूँगा, अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को भी भेंट करूँगा। उसकी मैंने उद्देशिका बनाई है। ये उद्देशिका आप देखो और इसी खड़ा करके दिखा दो। जी थोड़ा सा ये उद्देशिका दोनों जरा दिखाइए। संविधान के बारे में भी कुछ लिखे हुए, संविधान को भी लिखे हुए हैं। दूर खड़े हो। ये देखिए, ये
ये देखिए ना उद्देशिका, ये देखिए उद्देशिका जो है, ये इंग्लिश में मैंने बनाई है, ये इंग्लिश में मैंने बनाई है। ये जो ऊपर में आप देख ये रहे हैं, आपको देखने से ऐसा प्रतीत होगा मानो कोई कंप्यूटर और कोई प्रिंट मशीन जो है वो प्रिंट की हुई है, लेकिन कोई कंप्यूटर कोई प्रिंट मशीन यहाँ पे मौजूद नहीं है, बल्कि इनके जो ये जो हाथ है ना, ये हाथ देख रहे हैं ना, यही हाथ है और ये कलम है श्रीमान, और गंगा का जल और गंगा की मिट्टी है, ये देखा होगा। इसी से बनी हुई है ये सारी चीज़ें लिखी हुई है। ये देखिए भारत का संविधान, ये हिंदी की है। ये सारी चीज़ें हिंदी में लिखी गई हैं। देखिए इसमें कितनी पतली मोटी कलम इस्तेमाल हुई है, आप गौर से देखिए जी, आप गौर से देखिए। और ये प्रस्तावना में जैसे इसमें लिखा है ना, हम भारत के लोग, ये देखिए जी, जी। अब जब देखेंगे तभी ना समझ, अच्छी चीज़ को हाईलाइट कीजिए ना, ताकि नौजवान पीढ़ी देखे तो उसको ये बात समझ में आवे ना कि ये चीज़ कैसे की गई है। ये देखिए आपको दिखाते हैं, 1 मिनट देखिए ना, 1 मिनट इसको हाईलाइट कीजिए ना, एक मिनट। ये भैया ये देखो ना, ये देखिए भारत का संविधान, वहाँ पे दिखाइए, उद्देश्य सेम वही चीज़ इन्होंने लिख डाला है वहाँ पे। जितनी मोटी इसमें यूज़ की गई है कलम की, वैसे ही इनके द्वारा उसमें भी यूज़ करते हुए लिखा गया है। जो तरीके के सत्यमेव जयते बनाया गया है, वैसे ही सत्यमेव जयते इनके द्वारा भी बनाया गया है। ये बताइए, ये बहुत आसान चीज़ नहीं, इतनी चीज़ तो आपको समझ में आएगी। ये कम से कम 75 से 80 बुक बनेगी। अब इतना आसान का हमारे पास कोई सरमाया भी नहीं है। अभी एक उद्देशिका बनाई, इस पर शोध कर रही कि एक अच्छा, इतनी सारी चीज़ें लिख रहे हैं आप, सरकार से क्या मांग करते हैं इस चीज़ को और आगे बढ़ावा देने के लिए? देखिए सरकार से हमारी पर्सनली कोई मांग नहीं है, नहीं, लिखने को आगे बढ़ाने के नहीं, हमारी देखिए एक तमन्ना है, बचपन से तमन्ना है, हमारी माँ की दुआ भी है। देखिए ये चीज़ जो आपके सामने देख रहे हैं ना, गूगल के अंदर मैंने मिट्टी की कोई तहरीर आपको अनिस में नहीं दिखेगी, नहीं दिखेगी। आप देख लीजिए, कुरान हो चाहे गीता हो, बहुत सारी चीज़ पे लिखी गई है, लकड़ी पे लिखी गई है, कपड़े पे कागज़ पे लिखी गई है, पत्थर पे लिखी गई है, मेरी बात समझिए, कढ़ाई पे लिखी गई है, लेकिन मिट्टी से कपड़े पे नहीं, कपड़े के ऊपर में मिट्टी की गूगल में कोई तहरीर नहीं है। मैं तो चाहूँगा कि सुंदर पिचाई से कभी मौका मिले तो उनको भी ये बात हम बताएं और उनको ये गूगल का एक हम अपना राष्ट्रगान पेश करें। हमारी एक तमन्ना थी कि गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में दुनिया में लोग जाने की कोशिश करते हैं और जाते भी हैं, तो एक तमन्ना हमारी भी, हम अपने कुरान और गीता और राष्ट्रगान और संविधान के माध्यम से मैं गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड तक पहुँचूँ। आपके चैनल के माध्यम से भी चाहेंगे कि इसका जो भी प्रोसीजर होता है वो हमको बताएं, ताकि इस चीज़ की प्रक्रिया को हम जल्दी से जल्दी पूरी करें, हम वहाँ तक जाए। हमारी एक तमन्ना है कि वहाँ तक चली जाए, बस, और कोई तमन्ना नहीं है, ना किसी की कोई ख्वाहिश है। चाहते हैं जो चीज़ हम बनाएं सही ढंग से अपने माननीय मुख्यमंत्री के पास, अपने आदरणीय प्रधानमंत्री के पास सही जल्दी से जल्दी पहुंच जाए, ताकि उस जगह पे वो लग जाए, ताकि आने वाली नौजवान पीढ़ी हमारे जाने के बाद या उसको देखे तो उससे एक प्रेरणा ले, और बस इतनी इच्छा है। मैं चाहता हूँ, देखिए शिक्षा के ऊपर में हमारा बहुत जोर है, इस बात को समझिए, बार बार ये शिक्षा को बढ़ावा देना, शिक्षा को बढ़ावा देना है। हम अपने आदरणीय मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री से भी ये अर्जी को, एक तरह से हमारी अर्जी है कि आज 40 साल पहले लेखनी पे बहुत ध्यान दिया जाता था, और आज के डिजिटल के ज़माने में लेखनी पे नहीं ध्यान दिया जाता है, इसलिए कि हम बैठ के सुनते हैं कि IAS अधिकारी राइटिंग के मामले में जब देखा जाता है तो उनकी राइटिंग को देख कर थोड़ा सा मन खट्टा होता है। इस बात को आप भी समझते होंगे। इस पर भी लेखनी का भी सुधार हो, कैसे सुधार हो, इसके लिए हमारे लिए भी कोई सहयोग चाहते हैं, हम भी देने के लिए फ्री ऑफ कास्ट तैयार हैं। और हम ये भी चाहते हैं कि हमारी एक तमन्ना है कि ये सारा कार्य करने के बाद जब फ्री हो जाऊँ तो मैं बच्चों को समाज के हर कास्ट के, चाहे किसी समाज धर्म का हो, उसको फ्री में अनिस भाई लेखनी में सिखाना चाहता हूँ। हमारे लिए दुआ तंदुरुस्ती के लिए बस कर दीजिएगा। अच्छा, एक चीज़ और कि क्या ये जो लेखनी है कि आपके पिताजी भी लिखते थे क्या? हाँ, पहले देखिए हमारी लेखनी पुश्तैनी है। हाँ, लेखनी हमारे पूर्वजों से चली आ रही थी। वो लोग पहले सूखी मिट्टी से लिखते थे, जो आपने देखा ना, सूखी मिट्टी की चौक बना के लिखते थे। जब हम आए ना तो हम इसको, चूँकि बचपन में आप देखे होंगे ना कि पाठशाला, नया शोध, नहीं, आप देखे होंगे पाठशाला में जब पहले, आज से 40 साल पहले जब बच्चे पढ़ते थे ना, 25-30 साल पहले भी, तो हम लोग को लकड़ी की तख्ती दी जाती थी, शीशी से उसको रगड़ के चौक मिट्टी के घोल से हम लोग लिखते, तो उसको उर्दू में हम लोग किताबत बोलते हैं। तो चूँकि पानी डाल के लिखने की प्रक्रिया पाठशाला से शुरू हुई थी, तो वो आदत आज तक सर बनी हुई है, एक हॉबी है। आम तरीके से आप लिखना चाहेंगे तो नहीं लिखाएगा, फैल जाएगी स्याही। एक तरह से कला है। बहुत सी चीज़ इंसान को, बहुत से अच्छे डॉक्टर होते हैं, उनके हाथ में शिफा होती है ना, मरीज फायदा होता है। एक तरह से समझ लीजिए ये गॉड गिफ्टेड चीज़ है। ये इंसान को बहुत सी चीज़, देखिए बहुत सी चीज़ मेहनत करके हासिल नहीं होती है, जब वो चीज़ का प्रैक्टिकल करेगा तभी उस चीज़ को हासिल होगा। कोई चीज़, देखिए दुनिया में मौत और हयात के बाद कोई चीज़ नामुमकिन नहीं है, हर चीज़ हासिल की जा सकती है। कहा जाता है कि ढूंढने से खुदा मिलता है, ढूंढो, हरकत में बरकत है। बस इतना बताना चाहते हैं। हरकत करते रहो, अल्लाह बरकत देगा।
तो गूगल वाले ज़रा गौर से सुन लीजिए इस बात को। आपको जहाँ मिलेंगे इरशाद अली आपको बनारस में मिलेंगे, और बनारस आइए और इनसे मिलिए और इनकी लिखी हुई सारे चीज़ों को आप गूगल पर डालिए, ताकि एक क्लिक में आपको गीता, कुरान, ये सारी चीज़ें आपको मिल सकती है वो इरशाद अली के लिखी हुई हाथों से। एक चीज़ मैं इनसे और मैं पूछना चाहता हूँ, आजकल के नौजवान जो है वो लेखनी से दूर जा रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहिएगा? नहीं, नौजवान हमारे लेखनी से दूर नहीं जा रहे। ये आपकी इस चीज़ से मैं इत्तेफाक नहीं रखता। डिजिटल के ज़माने में चूँकि स्कूल में उनको कलम और वो दी जाती नहीं है स्याही की, उससे लिखें, डिजिटल पढ़ते हैं, टैबे पे काम टैबे पे काम चला लेते हैं। मगर देखिए, इंसान का हाथ कभी नहीं मरेगा, इस बात को आपको बता दें, ये क़यामत तक नहीं मरेगा। हो सकता है एक दिन गूगल फेल हो जाए, हो सकता है एक दिन कंप्यूटर फेल हो जाए, ये मगर तो हम चाहेंगे कि इंसान थोड़ा सा मैनुअल तरीके से भी लिखे, ताकि हाथ उनका चलते रहे। तो एक तरह से हाथ चलता रहेगा तो एक्सरसाइज भी होगी और हरकत भी होगी, और हरकत में बरकत भी होगी, और ऊपर वाला चाहेगा लेखनी में सुधार भी होगा, और आने वाले दिन में लेखनी और अच्छी होगी। और मैं नौजवानों को देखिए इतना ही संदेश देना चाहूँगा कि गाड़ी की रेस में हमेशा पीछे रहिए और इल्म और शिक्षा की रेस में हमेशा आगे रहिए। मुमकिन है कि गाड़ी की रेस में आप आगे आपकी मौत हो, और इल्म और शिक्षा की रोशनी में आपकी मौत के बाद भी ज़िंदगी हो। एक चीज़ और, मैं आप राष्ट्रपति से मिलने की ख्वाहिश आपने की, प्रधानमंत्री से मिलने की ख्वाहिश की, जो बुलडोजर वाह के नाम से प्रसिद्ध है योगी जी, उनसे भी मिलने की ख्वाहिश की, तो क्या उन लोगों के लिए क्या चीज़ें बना करके रखे आप देने के लिए उन लोगों को? देखिए, आपको ये बात बता दें कि मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री, अपने पूरी 25 करोड़ प्रदेशवासियों की तरफ से मैं 6 खंड में उनको गीता की वो 6 खंड में बुक प्रेजेंट करूंगा, जो कॉरिडोर में लगे, चाहे कहीं के कॉरिडोर में लगे, हमको इससे कोई वो नहीं है। और माननीय प्रधानमंत्री को, आदरणीय प्रधानमंत्री को 30 मीटर कपड़े की गीता है वो हम प्रेजेंट करेंगे, ताकि नए संसद भवन में लगे। और बहुत सारे सम्मानित लोगों को, बहुत सारे सम्मानित, जैसे राष्ट्रपति हुए, उपराष्ट्रपति हुए, गवर्नर साहब हुए, बहुत सारे हमारे हिंदुस्तान हो चाहे हिंदुस्तान के बाहर हो, उनको मैं एक राष्ट्रगान अपने देश का और एक आरती, ठीक है ना, और एक अपने उर्दू का श्लोक जिसको हम लोग आयतल कुर्सी बोलते हैं, इंशाल्लाह प्रेजेंट करने की कोशिश करूंगा जैसे मुलाकात होगी, जैसे भी हमारे लिए दुआ होगी। कर दीजिएगा। तो अगर एक चीज़ और आपसे मैं, कि कुछ ऐसे नौजवान हैं जो आपसे मिलना चाहेंगे या आपसे आपकी लेखनी सीखना चाहेंगे, तो वो कैसे आपसे संपर्क करेंगे या मिल सकेंगे? देखिए, कोई भी नौजवान भाई हो, अजीज़ हो, बेटा हो, बच्ची हो, ख़वातीन हो, बच्चे हों चाहे बच्चियाँ हों, वो रात में बिंदास हमसे मोबाइल करके मिल लें, और इंशाल्लाह मैं उनको निराश नहीं करूँगा। जितना हमसे हो सकेगा, जितना उतना मैं, जो हमसे सीखना चाहेंगे, और हम भी चाहेंगे कि हम अपने बड़े से उस प्रेरणा लें, ताकि हमको भी शिक्षा में थोड़ा सा और उसमें एक तरह से मालूमात में इजाफ़ा हो। तो आप कोई भी आदमी आवे, उसको हमसे जो सीखना चाहता है या हमसे जो लेना चाहता है, बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं मुस्लिम समाज के भी, कि वो नज़रबद में के लिए हमारे लिए दुआ कर दीजिए। आप देखे होंगे घर के अंदर में बहुत सारी बला होती है, कुरान के श्लोक से उसको लिख देते हैं, लोग को फ़ायदा होता है, उसमें आसाइश होती है, बच्चा बीमारी में आराम मिलता है। तो हम कहते हैं भैया हमारे लिए दुआ कर दो, यही हमारे लिए काफ़ी तंदुरुस्ती रहेगी। इंसान के हमेशा तंदुरुस्ती की पहले दुआ करना चाहिए। देखिए, तंदुरुस्ती रहेगी, हाँ, स्वस्थ रहेगा तभी वो खाएगा पिएगा, व्यापार करेगा, कार्य करेगा, दौड़ेगा धूपेगा। तो जब स्वस्थ नहीं रहेगा बेचारा तो कहाँ से कुछ करेगा। तो हम चाहेंगे कोई भी बच्चे हमें, आपके माध्यम से भी कहना चाहेंगे कि कोई भी आए, कहीं किसी भी समाज धर्म कास्ट का कोई भी भाई हो, अजीज़ हो, वो हमसे मिले। इंशाल्लाह जितनी हमारी कोशिश होगी हम इंशाल्लाह उसको अंजाम देंगे, उतना उसको मदद कीजिएगा। तो ये थे, इनका नाम केवल आप गूगल में डालिएगा तो इनका चेहरा जो है वो आपको नज़र आ जाएगा। तो ये थे हमारे साथ हाजी इरशाद अली जी, बनारस वाले, जिनसे हमने वार्तालाप किया और दिखाया ये चीज़ कि जो पूरी दुनिया में कोई नहीं कर सकता है वो हमारे बनारस वाले कर सकते हैं। क्या सही? नहीं, ऐसा नहीं है। आपने ये गलत जुमला क्यों बोल दिया मेरे भाई? विस्फोटक बात मत करो ना। पूरी दुनिया में नहीं कर सकते। इंसान क्या नहीं कर सकता है? इंसान 2 कार्य नहीं कर सकता है, ना किसी को हयात दे सकता है, ना किसी को मौत दे सकता है। इस बात को आप याद रखिए। आपने तो मौत नहीं दिया और किसी को वो नहीं किया। जो चीज़ आपने ये लिख दिया, क्या इसके पहले आप सुने थे कहीं? देखिए, हमारा ऐसा मानना है कि इंसान का वादा कामयाब नहीं होता है, कोशिशें कामयाब होती है। तो हमेशा कोशिश करते रहिए। कबीर का दोहा है, कर्म करते जा, फल की चिंता ना कर। इंशाल्लाह ऊपर वाला आपको तौफीक और मदद अता फरमाएगा ही फरमाएगा। तो इनसे हमने वार्तालाप किया और सारी चीज़ें जानने का प्रयास किया। और एक मैं बता दूं कि यही सारी चीज़ें हैं जिनके द्वारा, जिन चीज़ों से इनके द्वारा राष्ट्रगान, आरती, श्रीमद् भागवत गीता और कुरान
ये तमाम सारी चीज़ें जो है इनके द्वारा लिखी गई है। ये मिट्टी है और ये गोंद है, जो प्राकृतिक गोंद है, ये मिट्टी में डाल करके लिक्विड और जो इसका स्याही कहा जा सकता है वो बनाया गया है। उनसे ये लिखते हैं कपड़ों पे। तो फिलहाल तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और ऐसे खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल से।